हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पेपर के बारे में A to Z डिस्कशन होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग आपकी जो इंग्लिश की बुक्स हैं फ्लेमिंगो और विस्टास उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आपके जितने भी लेसन हैं सारे लेसन्स के अंदर से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इन क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारा पोर्शन आ सकता है, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेसन 1 द लास्ट लेसन की बात करते हैं। तो इसमें से आपको ये 7 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इनमें से स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं, इसीलिए अगर आप पूरे साथ नहीं कर सकते हैं तो शुरू के 4-5 ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेसन 2 आपका है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें आपको मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हैं। बच्चा इसमें 2 अलग अलग लोगों की स्टोरीज एक्सप्लेन की गई हैं, तो दोनों स्टोरी में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अगेन स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो पूरे अगर आपसे नहीं होते हैं तो 5-6 क्वेश्चन तक ज़रूर करके जाइएगा। लेसन 3 डीप वाटर की अगर बात करें तो इसमें से आपको सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करके जाने हैं। पाँचों के पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लेसन 4 द रेड ट्रैप के बारे में। इसमें से आपको ये 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिले हैं, इसलिए इन स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को करके जाना मत भूलिएगा। अगला लेसन है आपका लेसन 5 इंडिगो। इसमें से आपको ये 6 क्वेश्चंस करने हैं। लेसन 6 पोएट्स एंड पेन केक्स की हम बात करें तो इसमें से ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लीज़ स्क्रीनशॉट साथ में लेते चले जाइए। लेसन 7 है द इंटरव्यू। इसमें से आपको ये 5 क्वेश्चन करके जाने हैं। फ्लेमिंगो के प्रो सेक्शन के लास्ट लेसन पे हम आ गए हैं। लास्ट लेसन मतलब आखिरी लेसन पे हम आ गए हैं, दैट इज लेसन 8 गोइंग प्लेसेस। इसमें से भी आपको ये 5 क्वेश्चंस करके जाना है। तो ये हमने फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन की। सो बच्चा पोएम 1 की बात हम करें तो पोएम 1 आपकी है माई मदर एट 66। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करके जाने हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। पोएम 2 है कीपिंग क्वाइट। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस करके जाने हैं। ये वाली पोएम जो है इसमें से आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस पिछले सालों के पेपर्स में पूछे गए हैं। पोएम 3 अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें तो उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 1, 2, 3 एंड 6 वाला आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। पोएम 4 है अ रोड साइड स्टैंड। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करके जाने हैं। लास्ट पोएम है आपकी पोएम नंबर 5 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करके जाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्टास के बारे में। विस्टास का जो सबसे पहला लेसन है वो है द 3rd लेवल। इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। लेसन 2 है आपका द टाइगर किंग। इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 1, 2, 3 आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। नाउ लेसन 3 की बारी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। 1st और 3rd ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पिछले सालों के पेपर्स में आए हुए हैं। लेसन 4 है आपका द एनिमी। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। और लेसन 5 है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम आ गए हैं लास्ट वाले लेसन पे, लेसन 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो विस्टास का ये जो लेसन है ये आप स्किप कर देते हैं तब भी चल जाएगा। टोटल आपको 6 लेसन है, उसमें से आप एनी 5 अच्छे से करके चले जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्लेमिंगो विस्टास दोनों बुक्स के सारे लेसन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली। ये जो आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है ये आपको सेक्शन डी में देखने को मिलता है। सेक्शन डी में आपको फ्लेमिंगोस के पोइट्री सेक्शन से, प्रो सेक्शन से और विस्टास के सारे लेसन के अंदर से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से ज़्यादा मार्क्स की जो बुक है वो है आपकी फ्लेमिंगो। तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंगो कवर करनी है। ठीक है, और उसके अलावा 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको लेसन्स को अच्छे से पढ़कर जाना ज़रूरी है। उनके राइटर्स के, पोइट्स के नाम लर्न करके जाना ज़रूरी है। तो अगर आप इतना एफर्ट्स डाल सकते हैं तो आपको सारे लेसन्स की 1 शॉट वीडियो देखनी है, पोइट्स और राइटर्स के नाम याद रखने हैं। आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट ज़रूर कर लेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पर पढ़ाई स्टार्ट किए तो अभी एक्सट्रैक्ट्स को आप रहने दीजिए, हम बाकी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो ज़्यादा इजीली हो जाएंगी। जैसे कि आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, उनके आंसर आपको पैसेज में से ढूंढना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 10 मार्क्स का पैसेज है, 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अनसीन पैसेज के लिए आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करनी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 अनसीन पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें
जिसमें आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले। ठीक, उसके बाद आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है उसमें आपको नोट मेकिंग करनी होती है। अब नोट मेकिंग में आपको एक पैसेज दे देंगे, वो भी अनसीन पैसेज ही होता है, 2 से 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं उसमें, और आपको उसमें 2 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहला तो वो जो पूरा पैसेज है उसको पढ़ के आपको उसको सूटेबल टाइटल देना होता है। ठीक है, कि वो किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर है, उसको आपको सूटेबल टाइटल देना होता है। टाइटल देने के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। देन आपको पूरे पैसेज के नोट्स बनाने हैं, इसीलिए इसका नाम है नोट मेकिंग। ठीक, नोट्स बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉर्मेट फॉलो करने के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर देख लेंगे, फॉर्मेट में लिख कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का होता है, जिसमें से टाइटल के आपको 1 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क आपको मिलेंगे एब्रीविएशन यूज़ करने के। अब आप बोलेंगे एब्रीविएशन क्या है, तो बच्चा मैं नोट मेकिंग का एक लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। लिंक पे जाकर आप देख लीजिएगा कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, टाइटल कैसे देते हैं, एब्रीविएशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि टाइटल के 1 मार्क मिलते हैं, एब्रीविएशन का आपको 1 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर आपके इंडेंटिंग के और नोट्स के होंगे। समरी नहीं लिखनी है, जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें वो लोग समरी भी बताएंगे कैसे लिखनी है, बट समरी वाला पार्ट हमें नहीं पूछा जाता है। हमें सिर्फ टाइटल देना है, नोट्स बनाने और एब्रीविएशन लिखना है। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी आपका टोटल 12 मार्क्स का आता है। उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें तैयार करनी है, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब नोटिस भी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही लिखना है, पोस्टर बनाने का भी तरीका होता है, एडवर्टाइजमेंट का भी फॉर्मेट होता है। तो ये तीनों फॉर्मेट आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप नोटिस फॉर्मेट डाल के सर्च कीजिएगा, कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि नोटिस कैसे लिखना है। सेम आप पोस्टर के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए करके जाने हैं। तो बच्चा आपको नोटिस में अभी स्क्रीन पर 3 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले टॉपिक में आपको नोटिस तैयार करना है कि आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन होने वाला है, तो आपको स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर प्रियांशी बत्रा, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना। तो जो भी नाम हमको दिया होगा ना, हमें सेम टू सेम नाम यूज़ करना है। जब आप नोटिस का फॉर्मेट देखोगे किसी वीडियो में तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि सबसे एंड में जो नोटिस लिख रहा होता है उसको अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट लिखनी होती है। तो उसी के लिए यहाँ पे आपको नाम दिया गया है कि आप प्रियांशी बत्रा हैं, तो नाम की जगह आप ये नाम यूज़ कीजिएगा, अपना नाम नहीं लिखिएगा। और उसके नीचे, नाम के नीचे आपको डेजिग्नेशन लिखनी है कि वो क्या है स्कूल में, तो वो स्कूल में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी वो क्वेश्चन में नेम, एड्रेस या पोस्ट या डेजिग्नेशन देते हैं, आपको वही यूज़ करनी है। पिछली स्क्रीन में आपने जो 3 टॉपिक देखे, उसके अलावा एक ये टॉपिक और है। ये टॉपिक ना एमपी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है नोटिस के लिए। अब हम बात करते हैं पोस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पोस्टर के लिए मैंने आपको 5 टॉपिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा घुमा फिरा कर देते भी हैं, तो इसी टाइप का कोई एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आएगा उसमें नोटिस, पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट में से एनी टू और में आएगा। तो अगर आप तीनों टॉपिक ना करना चाहें तो इनमें से सिर्फ 2 टॉपिक करके चले जाइए। आप चाहें तो नोटिस और पोस्टर कर लीजिए, आप चाहें तो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। ठीक है, तीनों चीज़ों का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, फॉर्मेट के साथ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का, वो होता है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स वाला। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स आपके और में आते हैं, तो आप चाहें तो कोई एक टॉपिक भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। या तो सारे फॉर्मल लेटर्स अच्छे से कर लीजिए सही फॉर्मेट के साथ, या फिर सारे इनफॉर्मल लेटर्स अच्छे से कर लीजिए, वो भी सही फॉर्मेट के साथ। मैं फिर आपको बता रही हूँ, फॉर्मेट सही होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मल लेटर्स अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ 5 टॉपिक पर करके जाना है। इसी के आसपास पूछते हैं वो 4 टॉपिक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5th टॉपिक अभी आपकी स्क्रीन पर है। लिखने की बात आती है तो पर्सनली मुझे फॉर्मल लेटर्स से ज़्यादा हमेशा इनफॉर्मल लेटर्स ही पसंद रहे हैं, क्योंकि उनका फॉर्मेट बहुत इजी होता है और उसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो अगर आप फॉर्मल लेटर्स ना करके जाना चाहें और इनफॉर्मल लेटर्स करके जाना चाहें तो उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो अब मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रही हूँ। स्टार्टिंग के 4 लेटर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 5th वाला टॉपिक भी अब आपके सामने स्क्रीन पर है।
इतने 5 लेटर आपको करके जाने हैं, ठीक है। अब बारी आती है राइटिंग सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की। इसमें आपको 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं, ऐसे, पैराग्राफ और आर्टिकल। तीनों में से आपको कोई 2 और में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे की बात करेंगे। ऐसे अगर आप करके जाइएगा तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऐसे को प्रॉपर आउटलाइन के साथ लिखना है। मिनिमम 5 पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक आपका इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट वाला आपका कंक्लूजन होगा, बीच में 3 एडिशनल पॉइंट्स आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 4 टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये चारों आप जरूर करके जाइएगा। इसी के बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है इस क्वेश्चन में वो होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कि सेम ही टॉपिक पे आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, पैराग्राफ भी देखने को मिल सकता है। ऐसे और पैराग्राफ के अलावा आपको इसमें आर्टिकल देखने को मिल सकता है। आर्टिकल के लिए आपको 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने हैं। आर्टिकल की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, डबल आर नहीं आएगा, सिंगल आर आएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चा, जो टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं आपको पैराग्राफ लिखने को आ सकता है, सेम टॉपिक पे आपको आर्टिकल भी आ सकता है। तो बच्चा, यहाँ पे आपका सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन भी खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जिसमें आपको ग्रामर वाला पोर्शन आता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दोनों 5-5 मार्क्स के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, या फिर उसको चूज द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में भी दे देते हैं। लाइक है तो ब्लैंक ही, लेकिन ब्लैंक में क्या भरना है उसके आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल्स करके जाने हैं, ए, एन एंड द। फिर उसके बाद डिटर्मिनर्स करके जाने हैं, ईच, एवरी, फ्यू, ऑल, लिटिल, मच, मैनी, ये वाले। फिर आपको टेंसेस से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म पुट करने को देंगे, ठीक है। उसके अलावा कंजंक्शन से क्वेश्चन आता है। इसमें कंजंक्शन बोले तो सो, बट, ऑल्दो, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन भी पक्का आएगा। प्रपोजिशन मतलब टू, ऑन, इन, ये सब। और लास्ट में आपको मॉडल्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो डू एज डायरेक्टेड टाइप होता है, और उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उनकी लिस्ट अभी आपके सामने है। पहला है आपको सो दैट करके सेंटेंस लिखना है। दूसरा है टू करके लिखना है, नो सूनर देन है, नीदर नॉर है, अनलेस लिखना है इन प्लेस ऑफ इफ। 2 सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है। टेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, टेंस दे देंगे, उसको बोलेंगे नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, या पास्ट इनडेफिनेट का टेंस दे देंगे, बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में कीजिए। फिर चेंज द वॉइस आएगा, और उसके अलावा आपको जंबल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो बच्चा, मैं सबके लिए आपको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर रही हूँ। सिर्फ ये एक्सरसाइज आप करके चले जाएंगे, इसी में से आपका 100% सेक्शन सी का ग्रामर वाला पोर्शन आने वाला है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर डू एज डायरेक्टेड हो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर आर्टिकल्स की एक्सरसाइज दिखाई दे रही है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप इनको ओरली सॉल्व करके जाइएगा। कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर देखकर उसको दिमाग में बिठा कर जाइएगा। 100% इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 29-30 क्वेश्चंस दिए हैं, सारे करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगले टॉपिक में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस है जो टू की हेल्प से बना है, उसको हमें सो दैट की हेल्प से रीराइट करना है, या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं जिसमें 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, अब इन्हें हमें सो दैट की हेल्प से कंबाइन करना है। तो ये आप एक बार वीडियो में देख लीजिएगा कि कैसे करना है। अगला है टू। इसमें आपको सो दैट वाले क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे कि इसको टू में कन्वर्ट कीजिए, या फिर 2 अलग अलग सेंटेंसेस भी दे सकते हैं और उसको टू में कन्वर्ट करना रहेगा। सो दैट अगर आप सीख लेंगे तो ये वाला भी आपको 100% आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नो सूनर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक मैं आपको बच्चा बता रही हूँ आपके सारे क्वेश्चन उनमें से ही आने वाले हैं। तो नो सूनर भी आपको यूट्यूब पे 3-4-5 मिनट की वीडियो से देखकर सीखना है, और उसके बाद 5-6-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपकी मॉडल्स की एक्सरसाइज आती है। मॉडल्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में वो लोग ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने उसी टाइप से आपको एक्सरसाइज तैयार करके दी है। ये सारे मॉडल्स की एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करके जानी है एग्जाम के पहले। आई होप आप हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशंस वाला टॉपिक। इसमें आपको जो जो क्वेश्चंस करके जाने हैं वो भी आपके स्क्रीन पर हैं। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलेगा, साथ में ऑप्शंस आएंगे, तो मैंने भी साथ में आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा रखे हैं। प्लीज़ सारे टॉपिक्स कर लीजिएगा।
एक भी मत छोड़िएगा जहाँ आपको लगता है कि ऑन आना है, वहाँ कई बार ऑन के अलावा दूसरी चीज़ भी आ सकती है, तो ये करके जाना बहुत ज़रूरी है। टूवर्ड्स डायरेक्टेड में 100% चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और चेंज द वॉइस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आपको चेंज कैसे करना है नहीं आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस के कन्वर्जन के रूल्स आपको नहीं पता है, तब भी कोई इशू नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इनके आंसर आप एक बार थोड़ा समझ के जाइएगा कि कैसे क्या कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेंसेस के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस, कि वो लोग आपको एक निगेटिव वाला सेंटेंस बोलेंगे कि कन्वर्ट कीजिए इसको अफर्मेटिव में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में दे देंगे, आपको उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा रिलेटिव क्लॉज वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स, मच, मैनी, सम, एनी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आता है, साथ में ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं। तो आपको ऑप्शंस के साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। 100% आपके क्वेश्चन इन्हीं में से ही आने वाले हैं। प्लीज़ सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। के बाद आता है हमारा कंजंक्शन वाला क्वेश्चन। बच्चा कंजंक्शन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मैंने उसी तरह से आपको दिए हुए हैं। और कभी कभी ना कंजंक्शन आपको टूवर्ड्स डायरेक्टेड में भी देखने को मिल जाता है। टूवर्ड्स डायरेक्टेड में जब कंजंक्शन आता है तो उसमें आपको 2 अलग अलग सेंटेंस दे देते हैं, जिसको आपको कंबाइन करना होता है यूजिंग सूटेबल कंजंक्शन। अगला है आपका अनलेस वाला टॉपिक। देखिए इसमें सारे सेंटेंसेस आपको इफ से लिखे हुए दिख रहे हैं, इफ यू डू नॉट वर्क यू विल फेल। तो आपको ये सेंटेंस को ना ट्रांसफॉर्म करना है, रीराइट करना है, और इफ़ की जगह पे आपको अनलेस यूज़ करना है। एक वीडियो में आप समझ लेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब सिर्फ आप ऐसा मत कीजिएगा कि इफ़ की जगह अनलेस लिख के पूरा सेम लिख लीजिएगा। उसका रूल होता है, कन्वर्जन का एक तरीका होता है, वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारा आता है जंबल सेंटेंसेस। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स इधर उधर करके दिए हुए हैं, इसको प्रॉपर जमा के आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो बहुत ईजी होता है, आप ऐसे ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक्सट्रैक्ट मैंने आपको नहीं बताए हैं क्योंकि उसके लिए आपको लेसन्स अच्छे से कवर करने होंगे। बच्चा अब एक चीज़ और हो सकती है कि कई बच्चे बोलेंगे सेक्शन सी आने वाला सिर्फ 10 नंबर का है और उसके लिए मैम ने इतनी सारी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप ये सारी एक्सरसाइज नहीं करके जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले टूवर्ड्स डायरेक्टेड एंड फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF में प्रोवाइड करूँगी जिसमें बहुत सारे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ग्रामर में आ सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वो PDF प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।